चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक ग्रंथ है। चाणक्य अपने नीति शास्त्र में बताते हैं कि कलयुग में भी कैसे सफलता पाई जा सकती है और असफल होने से बचा जा सकता है। चाणक्य अपने दौर के सबसे प्रखर बुद्धि के और विद्वान थे। दोस्तों, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे बालक को मगध का राजा बना दिया था। तो दोस्तों, अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो चाणक्य नीति के कुछ नियमों को याद कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, ऐसी लड़की आपको कहीं मिले तो फ़ौरन उससे शादी कर लेना चाहिए। दोस्तों, शादी को लेकर हम सब थोड़े चिंतित होते हैं, खासकर लड़के इतने ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि पूछो मत। वो सोचते हैं कि जिससे हमारी शादी होगी वो लड़की कैसी होगी, क्या उसके साथ जीवन अच्छे से बीतेगा या कोई समस्या आएगी। इस तरह की कई सारी बातें हैं जो विवाह के समय हमारी चिंता को बढ़ा देती है। दोस्तों, नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने बताया कि शादी के लिए अगर योग्य लड़की का चयन करना हो तो आपको उस लड़की में कौन से गुण और कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय और आपका परिवार फूले। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि योग्य इंसान से ही शादी करना चाहिए, नहीं तो जीवन भर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों की टेंशन बढ़ जाती है कि कैसे जानें जिससे हमारी शादी हो रही है वो हमारे लिए सही है। वैसे इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, लेकिन शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई है जिनके अनुसार कोई कन्या मिले तो विवाह करने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो विवाह के लिए किसी भी लड़की में कौन से गुण होने चाहिए ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले आप इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिखकर हमें भेज दें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई स्त्री कामकाजी नहीं है लेकिन उसे घर परिवार और समाज की जानकारी रहती है तो ये एक अच्छी बात है। ऐसी स्त्रियां जागरूक रहती है और अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाती है। ये गुण भी परिवार को बढ़ाने लायक है। वहीं आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विवाह के लिए स्त्री में एक गुण अवश्य होना चाहिए, वो सभी को उचित मान सम्मान देती हो और अपने से ऊंचे और नीचे दोनों तरह के लोगों को सम्मान देना आता हो। ऐसी लड़कियां भी हमेशा उस घर को आगे बढ़ाती है जिस घर में वो रहती है। जो स्त्री संस्कृति और परंपराओं का पालन करती है वो विवाह के लिए श्रेष्ठ रहती है। ऐसी पत्नी पति के लिए सौभाग्य बढ़ाती है, पूजा पाठ से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करती है जिससे घर में समृद्धि आती है। जिस स्त्री में बचत करने का गुण होता है, दोस्तों ये सबसे बड़ी बात आचार्य ने बताई है कि जिस स्त्री में बचत करने का गुण होता है वो परिवार के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहती है, परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। दोस्तों, भले ही व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी वो बिजनेस खड़ा कर दे, लेकिन किसी घर को सुख समृद्धि और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना किसी को आता है तो वो होती है घर की औरत। घर की औरत चाहे तो उस पैसे को दोस्तों 10 गुना बढ़ा सकती है, बचत और फालतू के खर्चों को रोक कर। वहीं आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस स्त्री की आवाज़ मीठी हो, जिसके बोलने से सुख का अनुभव होता है, वो विवाह के लिए श्रेष्ठ रहती है। उनकी भाषा सबका मन मोह लेती है। जो स्त्री अच्छी सलाहकार हो, बुरे समय में धैर्य बनाए रखे, सही सलाह दे पाए, उससे विवाह करने में पुरुष की भलाई रहती है। वहीं जो स्त्री अपने भाई बहनों और सभी रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार रखती है, सभी का ध्यान रखती है और रिश्तों को लेकर सुरक्षात्मक भाव रखती है, वो विवाह के लिए उत्तम होती है। वहीं दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं जो स्त्री अपनी मर्यादाओं में रहती है और घर परिवार का मान सम्मान बढ़ाकर रखती है वो श्रेष्ठ होती है। जिनकी अपनी मर्यादाओं और अपनी सीमाओं का ज्ञान होता है
वैसी स्त्री कभी भी किसी भी परिवार को मुसीबत में नहीं डालती है और वो परिवार कभी भी टूटता नहीं है। श्रेष्ठ स्त्री वही है जिसमें अहम का भाव नहीं होता, जिसमें घमंड नहीं होता, एक प्रकार का भी अभिमान नहीं होता है। जो स्त्री खुद से ज़्यादा दूसरों के सुख को महत्व देती है वो परिवार को हमेशा सुख देती है। जो स्त्री बुरी से बुरी परिस्थिति में भी परिवार का साथ नहीं छोड़ती है और मजबूती के साथ सभी रिश्तों को निभाती है वो विवाह के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहती है। ये बातें जो है ये खुद स्वयं आचार्य चाणक्य ने रिश्तों को लेकर, परिवार को लेकर बताई थी। दोस्तों, इस तरह की लड़कियां विवाह के लिए योग्य होती है। अगर आप भी शादी करने जा रहे हैं तो ये खास बातें आपके लिए बहुत काम आने वाली है। इसीलिए ध्यान रखिए, जब भी इस तरह की कोई लड़की मिले तो तुरंत शादी कर लीजिए, उसमें ही आपकी भलाई है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।